जब तक घर में आप उपयोगी बने हुए हैं आपकी कद्र है। बुढ़ापे में पहुंचने के बाद भी उपयोगी बने रहना, कुछ न कुछ ऐसा जरूर करते रहना। ये बीमे वाले यही करते हैं, किसी का कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, बूढ़ी माता गई और भले चला भी नहीं जाता था, उसके बाद भी उसका जो है वो लिखवाते हैं, पैसे लेने के लिए कोर्ट में लिखवाते हैं। इतना इतने का काम करती थी माता जी हमारी, वो बच्चों को खिलाती थी, हमारा अचार डाल देती थी, मसाले वसाले डालती थी, बैठ करके चौकीदारी करती रहती थी। 30-35 हजार रुपए तक का हिसाब बताएंगे, इतना इतना वो करती रहती थी। अब वो जो है उनको चोट लगने के बाद में हमारा तो इतना नुकसान हो गया, तो वो जो है खामियाजा हमें मिलना चाहिए। अब भले ही वो जो है ना वो बैठे बैठे, और सब लोग कहते थे कि न काम की ना दाम की, 100 मन अनाज के, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं ना, हिसाब लगा लेते हैं इतना इतना ये उपयोग। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि सच में आपको आखिर तक भी उपयोगी बनना चाहिए। एक परिवार में मैंने देखा, वहां एक प्रज्ञाचक्षु महिला है, जिसे आप कहेंगे ब्लाइंड है बेचारी, लेकिन अपने बच्चे पाले, अपने घर को संभाला, पोते पोतियां हो गई, अब भी समृद्ध परिवार हो गया, अब भी अपने घर का काम करती है बैठकर, अचार तक डालती है, मसाले वसाले मिला करके इतने बढ़िया ढंग से सब काम करती है। और अपना एक नौकर उसने अपना अलग रखा हुआ है, जिसको ड्यूटी लगा रखी कि शाम के समय में पार्क में सैर कराने के लिए जाएगा, और तेजी तेजी चलती है। 70-80 साल की आयु में भी अपना शरीर ठीक रखा हुआ, ऐसे प्राणायाम करेगी बैठ के कि भगवान ने अगर एक चीज छीन ली है, अक्ल तो है ना, हाथ पांव तो चलते हैं, उपयोगी तो बनना है ना, किसी का बोझ बनकर नहीं जीना। मैं तुम्हारे 10 काम कर सकती हूं, तो मैं कम से कम इस बात की कद्र तो होगी कि मैंने तुम्हारे लिए अगर 2 रोटी खाई है तो मैंने 10 रोटियों का काम भी किया। बहुत बड़ी बात होती है। जिस आदमी को आप ये समझते हैं कि बुढ़ापे के अंतिम छोर तक पहुंचने के बाद भी जो उपयोगी है, तो वो बूढ़ा आदमी नहीं है। और जो मोहताज बना हुआ दूसरों का, उसको मान लीजिए वो बूढ़ा आदमी है, बीमार, दूसरों के ऊपर जीने वाला। क्या कर सकते हो आप? गीता अद्भुत संदेश देती है, आप पढ़ेंगे सुनेंगे आपको बहुत आनंद आएगा। लेकिन अभी मैं आपको कहना चाहता हूं, कृष्ण को प्यार करने वाले लोग और उनकी भक्ति को सिद्ध करने वाले लोगों को सबसे पहले सीखना चाहिए, हर दिन जिंदगी से कुछ देने वाले बनो। आगे उन्होंने समझाया गया कि कृष्ण का प्रिय होने के लिए, उसकी भक्ति की साधना करने के लिए दूसरा गुण माना गया व्रती होना चाहिए आदमी को। दान, व्रत, तपो, होम, दूसरे नंबर पर व्रत कहा गया है। व्रत का मतलब ही होता व्रीय वर्ण, चुनाव करना, सिलेक्ट करना, कुछ जीवन में संकल्प लेना, कुछ अपने जीवन का निर्णय करके चलना कि मैं अपने जीवन में ये चीज पाना चाहता हूं, लक्ष्य बना करके चलना। क्योंकि व्रतेन दीक्षाम आपनोति, उसी से तो आप दीक्षित होंगे। जब आपके जीवन में व्रत आता है, व्रत ही आपको उस तरफ लेकर जाता है कि जब आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, जब आप कुछ नया सीखते हैं। आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य बना लीजिए कि मैंने ये होना है, तो फिर आप वैसा होने के लिए कहां से क्या नॉलेज चाहिए आपको, आप उस तरफ जाओगे ना। और जिन्होंने भी दुनिया में कुछ बड़ा किया है, उन लोगों के पास एक बड़ी चीज थी, उन्होंने एक संकल्प लिया, एक व्रत लिया और उसके आधार पर जिंदगी जी। हनुमान जी का सेवा का व्रत, महावीर स्वामी का अहिंसा का व्रत, और आप महात्मा बुद्ध के जीवन में देखिए, जहां करुणा का व्रत है, एक व्रत लिया।
और उस व्रत को लेकर के उन्होंने पूरा जीवन ही उसी पे लगा दिया। भीष्म का अपना व्रत था, राम जी का व्रत तो मर्यादा का है। जिनके जीवन में भी एक व्रत है जिस पर अपना जीवन लगा दिया, वही उनकी पहचान बन गई। इसलिए कुछ चुनाव करिए और चुनाव करके आप अपने जीवन में कोई एक संकल्प लेकर के चलिए। और संकल्प क्या होता है? एक तो होती है कल्पना करना, इच्छा शक्ति, कोई भी मन में कोई इच्छा कर लेना। इच्छाएं तो बहुत आती हैं आपके मन में, लेकिन बड़ी बात यह होती है कि बहुत सारी इच्छाओं में से एक दृढ़ इच्छा, पक्की इच्छा, कोई मजबूत, जो आपको हिलाकर रख दे कि ये तो चाहिए। उस दृढ़ इच्छा को आप दृढ़ निश्चय में बदलिए। उस दृढ़ निश्चय को आप जब आगे बढ़ता हुआ देखेंगे कि अब मैंने ये करना ही करना, तो उसे बोलते हैं संकल्प। और यही है वो व्रत। व्रत दिलाया जाता है कि तुमने ये करना है। गुरुओं के शरण में, गुरुकुल में जब आते हैं ना विद्यार्थी, तो वहां का अपना नियम है, जाते सबसे पहले तो नाम बदल दिया जाता है, नई पहचान। और नाम के आगे जो भी शर्मा, वर्मा, गुप्ता कुछ भी लगा हुआ वो हटा दिया जाएगा, वस्त्र बदल दिए जाएंगे, एक ही तरह के वस्त्र पहनेंगे सब, एक ही दिनचर्या में सब रहेंगे, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। और यहां कोई और पहचान नहीं है, यहां गुरु पहचान देता है। इसलिए सबके नाम के आगे एक उपनाम जुड़ जाता है। वो उपनाम जुड़ गया तो वो उस नाम से अपने आप को पहचानता है। और एक वेशभूषा में रह रहा है, राजा का बेटा है या रंग का बेटा है, वहां भेद ही नहीं आएगा कि कौन बड़ा कौन छोटा है, कौन निकट कौन नहीं। और सबसे बड़ी चीज होती है एक खास अनुशासन। और गुरु उस समय जो कहता है कि मेरी देह के दिए से तो अपने अंदर के दिए को प्रज्वलित करने की कोशिश कर, मेरे बाह्य रूप को मत देख। मेरे अंदर जो जल रहा है दीपक, उस दिए से तू अपना दिया जलाने के लिए आया। इसलिए गुरु के आकार प्रकार को नहीं, उनके अंदर जलते हुए दिए को शिष्य देखता है और उससे अपने दिए को प्रज्वलित करता है। और जब वो दिया जल जाता है तो उसका प्रकाश अपने आप महसूस होने लगता है। सारिपुत्र बुद्ध की शरण में रहा कितने समय तक, बड़े सारे प्रश्न लेकर आया था। उस समय जो है उसने कहा था कि मुझे बहुत कुछ पूछना आपसे। बुद्ध ने कहा कि पूछ लो, लेकिन अभी नहीं, 1 साल बाद पूछना। 1 साल रुको, अभी इतना धैर्य रखना। कोई एक सज्जन बैठे थे, उन्होंने कहा कि अभी पूछ लेना, बाद में पूछने का मौका ही नहीं आएगा, जो पूछना अभी पूछ लो। लेकिन उसको जब ये कहा गया 1 साल बाद प्रश्न करना, तो चुप हो गया बेचारा। उसके बाद फिर वो उसके पास गया जो कह रहा था कि अभी पूछ लो। तो उससे पूछा कि क्या होता है बाद में। बोले मैं भी ऐसे ही आया था, तो आज कोई सवाल पूछने लायक हालत में नहीं। उसको लगा पता नहीं क्या हो जाता है। साल बीता तो सारिपुत्र से पूछा गया कि आज प्रश्न करने का मौका है। बोले प्रश्न नहीं, अब तो समाधान मिल गया। क्योंकि प्रश्न का उत्तर खोजते तो जवाब दिमाग को मिलता, लेकिन अब तो आत्मा को उत्तर मिल गया, हृदय को मिल गया। अब सारे सवाल ही खत्म हो गए। जहां सारे प्रश्न खत्म हो जाएं और समाधान मिल जाए, वहीं तो समाधि भी घटती है। अब दिखाई देता है कि उस व्यक्ति के अंदर गुरु का, बुद्ध का पूरा पूरा प्रकाश इस तरफ फैलने लगा। वैसे ही बात करता है, व्यवहार वैसा हो गया, बहुत प्रेमपूर्ण हो गया। समय आता चला गया तो बुद्ध कहते हैं कि जाओ, अब यहां नहीं ठहरना,
जो पाया है ना बांटो उसको। अब लोगों के बीच में जाए तो वो क्या कहे, जन्मों की प्यास तुम लिए घूम रहे हो, इतना धन पाने के बाद भी तुम्हारे अंदर कुछ और पाने की चाह बाकी है, घर परिवार है लेकिन फिर भी अशांति है, तुम्हारे पास इतना कुछ होने के बाद भी तुम ये कहते जिंदगी में अधूरापन है। ये प्यास है, और इस प्यास के लिए कुआं भी है, और उसका जल लेकर मैं आया हूं। कुएं का नाम मेरा सदगुरु है, और उसका जो जल है वो उसकी वाणी है। अब मैं तुम्हें वो देना चाहता हूं। और फिर वो कहे कि ये मैं दे रहा हूं, ऐसा नहीं है, मैं तो वहां से ढोकर लाया हूं। अब उसको पी करके जो तुम्हें शांति मिलेगी तो मेरे गुरु को प्रणाम करना, मुझे नहीं। और वो आवाज देता था कि प्यासो उठो, जन्मों के बाद तुम्हारे लिए कुआं आ गया है, कुएं के पास आ गए हो। अब लोग उससे आनंदित हों, अद्भुत आनंदित हों, लोग कहें कि अद्भुत हो आप तो, वो बोले नहीं नहीं मैं नहीं, वो है, सुगंध उसकी है, मैं तो हवा भी नहीं हूं, उस सुगंध को लेकर आया हूं, ऐसा भी नहीं कह सकता। एक यंत्र बन गया हूं, बस दे हो रहा है। लेकिन जब वो चारों तरफ हर दिन अलग अलग दिशा में प्रणाम करता था तो लोग कहते थे किसे प्रणाम कर रहे हो? बोले सदगुरु को। बोले वो अलग अलग दिशा में है क्या? बोले जिस दिशा में मेरा सदगुरु जाता है मैं उसी दिशा में प्रणाम कर लेता हूं। मुझे हर दिन पता है आज मेरे सदगुरु इधर हैं, आज इधर गए हैं, आज इधर गए। तो फिर इतना प्यार करते हो उनको, जाकर मिलते क्यों नहीं? बोले आदेश नहीं है, हर दिन अंदर ही मिलना होता है, अंदर ही ध्यान करता हूं, यही मिलता हूं उनसे, अंदर से ही उनको हर दिन मिलता हूं और यहीं से प्रणाम करता हूं और हर दिन उनके आशीष भी पाता हूं। लेकिन फिर भी बाहरी क्रिया करनी होती है। बाहर से अगर नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी, तो इसलिए हर दिन झुक करके प्रणाम कर लेता हूं। हवाओं को कहता हूं जाना, मेरे सदगुरु के पांव को छू कर आना और फिर मेरे माथे को छू लेना। सूरज की किरणों को कहता हूं कि तुम चमक रहे हो, मेरे ऊपर भी बरस रहे हो और मेरे सदगुरु के चरणों पर भी प्रकाश फैला रहे, तो आना वहां से छू करके और फिर मेरे पूरे बदन को छू लेना, क्योंकि मुझे आज्ञा नहीं है कि मैं वहां जाऊं। इतना प्रेम लिए बैठा है वो, और प्रश्न करने के लिए आया था, प्रश्न सारे गिर गए। तो जिस समय किसी व्यक्ति की जिंदगी में कोई व्रत आता है तो उसके बाद ही उसकी जिंदगी में चमत्कार भी घटते हैं। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि अपने जीवन में अगर कृष्ण को लाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको बांटना आना चाहिए। कंजूसी से यहां मार्ग नहीं मिलता, यहां उदारता से मार्ग मिलता है, और उसे मार्ग मिलता है जो संकल्पित है, जो संकल्प ले चुका कुछ करने के लिए, जिसने अपने आलस्य का परित्याग कर दिया, वो कुछ बनने के लिए तैयार है। और ये बात ध्यान रख लेना, जो कुछ बनने के लिए तैयार होगा, कुछ होने के लिए तैयार होगा, उस आदमी के पास में एक बड़ी खास बात होती है, वो बदलने को तैयार होता है, वो अपने अंदर परिवर्तन लाने को तैयार होता है। और जो आदमी बदलना नहीं चाहता, दुनिया को बदलना चाहता हो, खुद एडजस्ट करने को तैयार नहीं और पूरी दुनिया को कहता है कि तुम मेरे साथ एडजस्ट करो, खुद अपशब्द बोलता है और दूसरों से कहता है कि सब लोग मेरा सम्मान करें। खुद का व्यवहार अच्छा नहीं है लेकिन ये चाहता है कि दूसरे लोग अच्छा व्यवहार करें, संभव ही नहीं है। बदलने के लिए जो आदमी तैयार है, जिंदगी उसकी ही चमत्कार पूर्ण होगी, अद्भुत होगी, उसी के जीवन में कुछ घटेगा भी। और कमाल की बात यह है कि लोगों को देखा है कि उनकी औकात, मतलब उनके अंदर की योग्यता, उनके अंदर के विचार 20,000 रुपए वाले हैं और 2 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं। और अंदर बदलो ना पहले, तो तुम 2 लाख वाले हो जाओगे, 20 लाख वाले हो जाओगे। जब तक अंदर नहीं बदलोगे तो बाहर भी कोई बदलाव आएगा नहीं। तुम वैसे के वैसे ही पुराने ढर्रे पर चल रहे हो और चाहते हो कि तुम जो है वो जेट
एज में, इस जेट युग में उस स्पीड से चल सको। तुम्हें वो पुराना ढर्रा तो छोड़ना पड़ेगा ना, अपने अंदर बदलाव तो लाना पड़ेगा। जो कुछ तुम्हारे अंदर अब तक चला आ रहा है उसको तो छोड़ करके एक नया होना पड़ेगा, तभी तो दौड़ते हुए लोगों के साथ कंपटीशन में आगे जा सकोगे। इसलिए ये प्रार्थना सबसे संकल्पित होना, और कृष्ण भगवान के प्रेम को पाना चाहते हैं तो तीसरी बात कही गई है, तपस्वी भी बनना पड़ेगा। तपस्वी होने का मतलब ये है कि सुख दुख सहना पड़ेगा, गर्मी सर्दी सहनी पड़ेगी। जो भी कोई बड़ा आदमी बनता है या कुछ होने की चाह रखता है, आलस्य तो उसको भी आता है। ठंड के अंदर जो है कंबल में पड़े रहने की इच्छा, तो रजाई में पड़े रहने की इच्छा तो उसकी भी होती है। सवेरे सवेरे नहाने की इच्छा नहीं होगी, इच्छा उसकी भी यही होगी थोड़ा सा टाइम से जरा धूप वूप ठीक से आ जाए उसके बाद स्नान करेंगे। तब भी वो जल्दी उठता है, कंबल को फेंकेगा, क्योंकि सबसे पहले वो ये कहता है अगर मुझे जीतना है तो सबसे पहले तो अपने आलस्य को जीतना पड़ेगा। अगर मुझे जीतना तो सबसे पहले तो अपने बिस्तर में ही जीतना है, सबसे पहले अपने कंबल को लात मार के फेंकना है। अगर मेरे 5 बजे उठने का नियम है तो मुझे उठना ही पड़ेगा। नहीं आज थोड़ा सा मजा आ रहा है, थोड़े और इच्छा है और लेट लें, क्या हो जाएगा अगर आधे घंटे बाद जो है उठ गए तो? अंदर उत्तर आना चाहिए कि बस यही हो जाएगा जो तुम होना चाहते, फिर वो नहीं हो पाओगे। क्योंकि आराम पसंद के लिए दुनिया में कुछ भी नहीं है। जो आराम को हराम कह सकता हो बस वही आगे जाएगा, और जो आराम पसंद करने वाला होगा उसकी जिंदगी तो खोखली जिंदगी, वो गमले में उगने वाला पौधा हो जाएगा। ये नियम कोई आपको टोकेगा उसके लिए नहीं है, खुद को खुद टोकना जिस दिन शुरू कर दोगे उस दिन गीता आपकी जिंदगी में आकर खड़ी हो जाएगी और ये कहेगी जो तू चाहता है मैं दूंगी तुम्हें, मिलेगा आपको, सब कुछ मिलेगा। आपका कृष्ण, आपका भगवान आपको सब कुछ देगा, लेकिन तैयार तो हो। किस्मत को दोष देने से कुछ नहीं होगा, अपना फर्ज तो पूरा करिए ना। और केवल शरीर की मेहनत की जरूरत नहीं है, दिमागी मेहनत भी होनी चाहिए, हार्दिक मेहनत भी चाहिए, भावनात्मक परिश्रम भी चाहिए। और एक बड़ी चीज तो ये, अगर आप बहुत बड़ा कुछ होना चाहते हैं, किसी बड़े के साथ में लगना सीख जाइए, उसके विचारों से जुड़ना शुरू कर दीजिए, और ये मानकर चलिए जो अब तक जिंदगी बीतनी थी बीत गई, अब एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए मेरे पास अवसर है। नया साल भी आ गया, अब भी मैं नया नहीं होऊंगा तो कब होऊंगा? पेड़ों ने पत्ते पुराने गिराने शुरू कर दिए हैं। हर पेड़ नया होने के लिए परिवर्तन ला रहा है अपने जीवन में। धीरे 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 करके वो अपने सारे पत्ते नीचे गिरा देगा। उससे कोई पूछे जाकर इस दरिद्रता लाने का लक्ष्य क्या है, वो कहता है जब तक उस अमीरी को पाने की चाह तुम्हारे अंदर है, पुरानापन तो छोड़ना पड़ेगा, बासीपन तो छोड़ना पड़ेगा, कुछ नया तो सीखना ही होगा, कुछ नया तो करना ही होगा, कुछ नई हिम्मत तो करनी ही होगी। और जब तक तुम अपना पुरानापन पूरी तरह फेंकोगे नहीं तो नया आएगा कहां से? हर पेड़ अपने अंदर के सारे पत्तों को नीचे गिराकर उसके बाद ऐसा हो जाता है जैसे ये तो श्रीहीन हो गया, इसके पास तो कुछ बचा ही नहीं है। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक समय आता है, नई नई कोंपलें निकलती हैं, नए नए पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं, और उसी को कहते हैं वसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। कृष्ण भगवान की भक्ति को साधने के लिए थोड़ी सी तो तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या ही है कि रोज अपने अंदर परिवर्तन लाइए।